वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला, जैसे देखो वर्नर में क्या पढ़ा था आपने, वर्नर में ये पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड इज देयर, या दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक सॉलिड बॉन्ड होता है, एक आयनिक बॉन्ड भी होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। वर्नर में ये बताया था, यानी एक आयनाइजेबल एक नॉन आयनाइजेबल उस टाइप से। तो यहाँ ये चीज़ नहीं है। इसमें क्या है, मेटल के बीच में और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें मेन पॉइंट ये बनता है, मेटल प्रोवाइड इन नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, यानी मेटल क्या करती है, नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाती है। लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई रिपीट, मेटल है, इट प्रोवाइड व्हाट, अ नंबर ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, एंड लिगेंड, आपको पता है लिगेंड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या जिसके पास लोन पेयर होता है। इट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एंड फॉर्म व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो एक पर्टिकुलर शेप भी होती है। तो पर्टिकुलर शेप कैसे होती है, उस शेप के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है तो क्या होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब तो समझते ही हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा NiCl4 2-, तो यहां पे 4 क्लोरीन सराउंड करते हैं निकिल को, यानी इसका मतलब 4 स्पीसीज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए टू द वेकेंट ऑफ द निकिल। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन कितना हो गया, 4। और इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं CONH3 6 एंड होल वट +3, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 या हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी dsp2। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इट विल बी आइदर sp3d2 या फिर क्या होगी बोलो, d2sp3। मेन कॉम्प्लेक्सेस इस चैप्टर में वही है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 है या 6 है। तो 4 वाले में या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 या क्या होगा, dsp2। 6 वाले में या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगी बोलो, टेट्राहेड्रल। dsp2 अगर है तो शेप विल बी व्हाट, स्क्वायर प्लेनर। और अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, एंड इस वाले में भी क्या होगी बोलो, ऑक्टाहेड्रल। फर्क क्या है sp3d2 में और d2sp3 में, d2sp3 में n-1d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। इसमें क्या होता है, n-1d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। और sp3d2 में क्या होता है, nd ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, nd ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। और dsp2 में वही n-1d यूज होता है, और इसमें तो d है ही नहीं। अब जब n-1d यूज होता है इनर वाला तो इट इज कॉल्ड इनर कॉम्प्लेक्स, और जब आउटर वाला यूज होता है तो इट इज कॉल्ड आउटर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स जब भी कभी बनता है तो इट विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर कॉम्प्लेक्स विल बी यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक वगैरह क्या होते हैं उन सब के बारे में वी शैल डिस्कस। यानी मेन चीज क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या डिपिक्ट करती है, इट डिपिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कोई कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप क्या होगी, ये सारी चीजें इसके बारे में बताती है। हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करवाती है, उसके अकॉर्डिंग को क्या शेप आएगी, इन सब बातों के, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिज्म, इनर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या शेप है, सब बातों को हम इसमें पढ़ेंगे एग्जाम्पल लेके। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास,
काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। NiCl4 2-, नाम तो पता ही होगा, टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन, बिकॉज इट्स आयन, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आयन। तो दिस इज द IUPAC नेम। इसमें हम सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके बारे में सोचते हैं, निकिल। निकिल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28, 28 होता है। क्या होता है एटॉमिक नंबर? 28। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होते हैं, फेरस का जो आयरन है उसका 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, जो काफ़ी रिपीटेड यूज होते हैं। निकिल का कितना होता है? 28, और मैग्नीज का 25। इनको तो आप याद कर ही लो, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिज इन्हीं से आ जाते हैं। 28 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। 3D8 4s2। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया, ओके। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकिल का हो गया। अब निकिल के ऊपर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। तो +2 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा दैट विल बी व्हाट? 3D8 और 4s0। यानी फोर्थ सेल स्टार्ट हो गई, इसका मतलब 4s में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p में भी नहीं है, खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है, 4f भी खाली पड़ा है, सब खाली पड़े। बात समझ में आ रही है? पहले इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो 2 है वो नहीं घटाना है, ऐसा नहीं करना 28 में से 2 घटा दिया 26 का लिख लिया, वो काम नहीं करना। पहले लिखेंगे फिर उसके बाद 2 का मतलब आउटर मोस्ट में से हटाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? चलो D लिखते हैं 3D। 1 2 3 4 5 6 7 8 3D। 4s कुछ भी नहीं है, 4s के बाद क्या आएगा? 4p। चलो काम चली जाएगा इस। यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यहां पे s और 3p, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। तो आइदर इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और dsp2। कैसे? अगर यहां से d उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल है, तो इट विल बी dsp2। अगर यहां पे d अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी sp3। अब यहाँ d है ही नहीं तो d कहां से आएगा? तो इसका मतलब 1s और 3p के sp3 हो जाएगा। s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल कंबाइन हाइब्रिडाइज टू फॉर्म, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम नहीं है, दोनों की अलग अलग है, शेप भी अलग अलग है। दीज 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म द ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी। अब हाइब्रिडाइज करेंगे तो क्या बना लेंगे बोलो? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने हाइब्रिडाइज कर लिया एंड फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसमें। अभी क्या करेगा? जो क्लोरीन है, क्लोरिडो जो लिगेंड है, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। यानी क्लोरिडो जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको डोनेट कर रहा है, ये वाला इसको डोनेट कर रहा है, ये वाला इसको डोनेट कर रहा है। यानी 4 क्लोरीन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हुई? sp3 शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल बना देते हैं शेप के। कैसे बनेगी? Ni इस तरह से होती है टेट्राहेड्रल शेप। इसको पूरे ब्रैकेट में लेके इसके ऊपर 2-, दिस इज द शेप। अभी ये देखना है कि ये जो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो क्योंकि यहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंडिकेट पैरामैग्नेटिज्म। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा मैं क्या लिख देता हूं? पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक कितना पैरामैग्नेटिक है उसको हम किसे निकालते हैं? डाइपोल, राइट? पैरामैग्नेटिक रेक्टर को हम किसे निकालते हैं?
डाइपोल मोमेंट या और कुछ होता है? बताओ। डाइपोल मोमेंट फार्मूला याद दिला देता हूँ, फिर बताना मुझे, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू n+2 और bm। हाँ, नॉट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, सही है। तो दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट किसी का 0 है तो दैट विल बी डायमैग्नेटिक। अब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ही वो पैरामैग्नेटिक होता चला जाएगा। तो यहाँ से हम अगर निकालें इसका मैग्नेटिक मोमेंट, तो देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी 2, और यहाँ पे 2 + 2 कितना 4। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटन यूनिट होती है, तो 4 × 2 = 8। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा इट विल बी 1 लेस देन द कंप्लीट स्क्वायर नंबर। जैसे 9 कंप्लीट स्क्वायर है, उससे 1 कम है। 15 आ सकता है क्योंकि 16 कंप्लीट स्क्वायर उससे 1 कम है, ठीक है। 35 आ सकता है, ठीक है। 36 कंप्लीट स्क्वायर है, उससे 1 कम, ठीक है। 24 आ सकता है, तो कंप्लीट स्क्वायर से 1 कम आएगा। तो आपको अगर पता है 9 आता तो इट विल बी 3, लेकिन 9 नहीं है, तो इट विल बी अप्रोक्स 2.9 कर लो ना, मैं राइट और रॉन्ग? 2.9 bm। तो ये इसका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप टेट्राहेड्रल, और बताओ पैरामैग्नेटिक और लो स्पिन या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी इसमें देखा जाए तो स्पिनिंग तो है, स्पिनिंग कितनी है, +½ यहाँ से +½ यहाँ से। अब देखो इसकी स्पिनिंग कितनी है, +½ -½ कैंसिल, +½ -½ कैंसिल, +½ -½ कैंसिल, +½ 1, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी ना हो, ये भी अगर पेयर्ड हो जाते तो स्पिनिंग है ही नहीं इसका मतलब। तो स्पिनिंग कितनी है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड होंगे उतनी ही ज़्यादा स्पिन होगी, उतना ही ज़्यादा हाई स्पिनिंग की तरफ जाएगा कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आ रही है? लेट्स मूव टुवर्ड वन मोर केस। एक और एग्जाम्पल आता है मेरे पास, NiCN4 2-, ठीक है। टेट्रासाइनाइडो टाइम, लास्ट एग्जाम्पल, टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2। क्या करें बोलो? यहां तक सेम चलेगा, इसी में बता देता हूं, यहां तक सेम चलेगा, ये भी सेम रहेगा, निकल टेट्रासाइनाइडो निकलेट। मैं कह रहा था कि निकिल जो है यहां भी उतना ही है और यहां भी सेम रहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, जो CN है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप इन d ऑर्बिटल। तो यहां पे जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप कर जाएंगे। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर अप। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे, ये वाला एज इट इज लिखना है, ये वाला एज इट इज लिखना है, ये वाला एज इट इज लिखना है। अगला जो स्टेप बढ़ाना है वो लिखना है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप। और इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे तो व्हाट विल बी द सीन, 2 यहां 2 यहां 2 यहां, ये तो थे ही 3, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला, और यहां पे शिफ्ट होने की वजह से वी सेल बी अवेलेबल विद वन मोर वैकेंट ऑर्बिटल, और यहां पे S और यहां पे व्हाट P। तो एक यहां से 2 इलेक्ट्रॉन मिले, साइनाइड ने दिए इसको, 2 इसको दिए, ठीक है भाई। एक यहां से कितने हो गए, 1 2 3, और यहां से CN ने दिया। तो यहां पे क्या बना बोलो, 1 D 1 S 2 P, तो क्या बना DsP2। तो DsP2 क्या बना, मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, या था sp3 या DsP2। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इस केस में, हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2। शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर शेप कैसे होती है,
इस टाइप से होती है, Cn 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 -2, ये स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। उसके बाद यहां पे देखो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ना इसके तुरंत बाद क्वेश्चन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कि NiCl4 इस टाइप से पेपर में पूछ सकते हैं कि दिस कंपाउंड हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें dsp2 है, ऐसा क्यों? इसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, उसकी स्क्वायर प्लेनर होती है, क्यों? ये पैरामैग्नेटिक है, वो डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों? तो इस टाइप से मतलब पूछा जा सकता है। हाँ, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर जाते हैं? साइनाइड के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाते हैं, कोबाल्ट नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल बोलते हैं इसको, कार्बोनिल। फर्क क्या होता है, C बड़ा O छोटा, ये कोबाल्ट होता है, और जब दोनों ही C बड़ा O बड़ा कर दो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं। तो साइनाइडो, कार्बोनिल और कोबाल्ट के साथ जब भी कभी NH3 आया हुआ हो या ईन आया हुआ हो, कोबाल्ट के साथ कभी भी NH3 या ईन आया हुआ हो तो भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कर जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर कंडीशंस इन दोनों की हैं, इन दोनों की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स विल पेयर अप। ठीक है, और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो इट विल मूव टुवर्ड डायमैग्नेटिज्म, यानी उसका पैरामैग्नेटिक करैक्टर लूज होता चला जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।